मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से वहाँ पे पोर्टल खुल जाता है। जो शावन होता है यूनिट होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसकी मदद से वो जो पोर्टल होता है उनको अपने अंदर खींच लेता है। और ये देखिए पूर्वज जो उस शावन को कहते हैं कि शावन, मैं उम्मीद करूंगा जब तुम अगली बार मुझे मिलने आओगे तो ताकतवर होगी। तो शावन कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तो मैं दाऊद शहन पे होऊंगा। तो ये सुन के वो हंसने लगता है, कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो तुम वैसे ही होगे। और जो वो जो पोर्टल के अंदर फिर वापस चल जाते हैं, पोर्टल बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे इस टाइम पे जो एल्डर टोंग हुआन थे वो खड़े थे, उनके साथ कुछ और भी गू कबीले के एल्डर खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी के एल्डर थे बोलते हैं आज उनके आने का समय हो चुका है और वहाँ पे और भी कबीलों के लोग आए हुए थे। हमें दिखाया था कि वो लोग बातें करते हैं इस पीरियड के अंदर सबसे जो ताकत है ज्यादा वो किसकी बड़ी होगी। वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे शी कबीले के लोग आते हैं और शी कबीले का एक जो बंदा होता है वो पहले 6 स्टार 1000 पे 7 स्टार 1000 पे पहुंच चुका है। फिर हमें दिखाया था या कबीले की वही लड़की जो कि पहले 7 स्टार 1000 थी अब 8 स्टार 1000 पे पहुंच चुकी है। और ऐसे करके जो लोग हैं वो आने लगते हैं। गू कपिला उसके लोग भी 4 लोग आ जाते हैं जो कि मतलब कि पूरे जियोहन की कबर के बाहर बैठे थे। फर्स्ट जनरल, फर्स्ट कमांडर और 2 गू कपिले के लोग और आते हैं। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो आसपास देखते हैं कि मतलब कि अभी तक जो एल्डर है मतलब कि वो यहाँ पे है, लेकिन जो शावन और यूनियन वो अभी तक यहाँ पे नहीं है। तभी उनके सामने से एक दूसरा पोर्टल भी खुलता है जहाँ से 2 लाशें बाहर गिरती हैं। और कहती जो लाशें होती हैं ये हुनिया और हुनलिन की होती हैं। ये देख के जो यहाँ पे एल्डर टोंग हुआन होते हैं वो शौक हो जाते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर फर्स्ट जनरल है वो शौक हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि इन्हें मारने की पावर किसके अंदर है। तभी वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन कर सकते। तो बोलते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर देखा जाए तो इस टाइम पे जितने भी हम अंदर गए थे उनमें से सिर्फ एक ही बंदा जो इन्हें मतलब कि मार सकता था वो थी मतलब कि यूनर। और यूनर ही मतलब कि 1000 के 9 स्टार पे थी। हम भी इन्हें मार सकते थे लेकिन हमने तो इन्हें मारा नहीं है। तो जो इन्हें शावन और यूनर ने मिलकर मारा होगा। तो कहते हैं हाँ वैसे भी लोगों ने उनके साथ पंगा लिया था, अच्छा हुआ कि ये लोग मारे गए। दिल में तो ऐसा ही कहते। तभी देखिए जो एल्डर टोंग हुआन होते वो कहते हैं कि अगर उन कबीले के लोगों को पता लग गया तो मतलब कि जिसने इसे मारा है तो वो लोग तो सच में मतलब कि इन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। हमें दिखाया जाए तभी एक और पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से शावन और यूनर बाहर आते हैं और जब दोनों साथ में बाहर आते आसपास के लोग तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर टोंग हुआन भी वो कहते सिर्फ कुछ टाइम के अंदर मतलब कि अपने 3 स्टार को बढ़ा लिया इसने। ये 1005 स्टार से सीधा 1000 के 8 स्टार की पीक पे पहुंच गया है। आखिर ये प्रोग्रेस किस तरह की है। ये तो एक राक्षस जैसी प्रतिभा है। यहाँ तक कि ऐसी जो प्रतिभा है वो तो हमारे कबीले के अंदर भी नहीं पाई जाती। और यहाँ पे हमें दिखाया था जो शावन होता है वो आके पहले हुनिया और हुनली की बॉडी को देखता है और कहता है कि हंसते हुए मतलब कि दिल में सोच रहा था कि सच में ये जो टॉम ग्रेव है इसने भी मतलब इन जैसे गधे लोगों की बॉडी में भी अपने पास नहीं रखना चाहती। सच में मानना पड़ेगा। और जो यूनियन है वो भी यहाँ पे आके लोगों की बॉडी को देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हुन कबीले के 2 एल्डर्स आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ कर ये किसने किया, क्या ये शावन तुमने किया। क्योंकि ये जो हुन कबीले के लोग थे इन्हें पहले से पता था कि किसको मारने की प्लानिंग बना रहे थे। ये शावन और यूनर को टपकाने की प्लानिंग बना रहे थे। तो इसलिए मैंने पता चल गया कि जो शावन और यूनर है उन्होंने टपकाया हुआ। क्योंकि चाहे माना जाए कि खाली यूनर ने मार सकती थी लेकिन जो शावन है उसकी बड़ी पावर को देखकर समझ गए थे कि शावन ने इन्हें टपकाया है। तो जो शावन के कहते शावन क्या तुमने इन्हें टपकाया है। तो शावन कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने इन्हें टपकाया है। अगर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। कहते शावन तुम आए हाथों से बचोगे नहीं अगर ये तुमने किया। तभी हमें दिखाया था एल्डर टोंग हुआन आ गया था और कहते हैं कि सच में तुम बुरे घृणित इंसान, तुम सच में ये हिम्मत करते हो कि तुम्हारी यंग मिस के ऊपर आके ऐसा इल्जाम लगाते हो। साथ में कि जो शावन उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते ये हमारा गू कबीला तुम्हारा हुन कबीला नहीं कि यहाँ पे तुम्हारी चलेगी। और यहाँ से चुप करके जो बोरी बिस्तर है वो बांधो और यहाँ से टपक लो। तो ये देखिए जो बंदे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शावन से तुम इस चीज को याद रखना, हम सच में इस चीज को मतलब कि तुम्हें वापस लौटाएंगे। और हुनिया और हुनलिन को पकड़ते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनर और जो शावन होते हैं वो मतलब कि जो टैंग हुआन होते हैं उनसे पूछते हैं एल्डर टैंग हुआन से कि लिटिल फाइव डॉक्टर और याओतियान उनसे यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। तभी जो एल्डर टैंग हुआन होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल वो लोग यहाँ से पहले जा चुके कि जो मास्टर याओलाओ था उनका उन्हें एक संदेश आया था जिसकी वजह से वो जो धानु है वो यहाँ से निकल चुके हैं। और उन्होंने मतलब कि तुम्हें कहा कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके तुम्हें फॉलन स्टार फोइलिन के अंदर वापस आ जाना चाहिए। तो ये सुनकर शावन भी बिल्कुल शौक रह जाता है क्या जितना जल्दी हो सके। तो कहता है कि मुझे मतलब कि फिर कब जाना चाहिए। और वो इस टाइम पे जो हमारी यूनिट होती है उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जो यूनिट होती है वो तो हाँ करने वाली थी लेकिन तभी जो एल्डर टैंग हुआन होते हैं वो कहते नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं क्योंकि इस टाइम पे मतलब कि जो बाकी के 8 प्राचीन कबीले उनके साथ कुछ हुआ है और ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। तो जो यूनिट होती है कहते आप मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बता सकिए, ये जो शावन है कोई बाहर का बंदा नहीं है। तो सुन के वो थोड़ा बहुत हिचकिचाते लेकिन बताते कि जो ली कबीला उस टाइम पे गायब हो चुका मतलब कि वही सुनकर
मतलब कि यहाँ पे यूनर भी शौक हो जाती है, क्योंकि वो 8 प्राचीन कबीलों में से वो है। इसी वजह से वो जानती है कि जो 8 प्राचीन कबीले हैं, चाहे मतलब कि वो ऐसे मतलब कि कम प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन उनके अंदर में मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल दाऊशियन लेवल के वॉरियर्स हैं। तो आखिरकार मतलब कि ली कबीला इतने जल्दी मतलब कि कैसे निपट सकता है। माना कि वो 8 प्राचीन कबीलों में इस टाइम पे सबसे लो पे आता है, लेकिन फिर भी और वो बताते हैं कि हाँ, उनका जो मतलब कि पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे मतलब कि वो रहा करते थे। और कहते आपको बताइए 8 प्राचीन कबीलों के पास अपने खुद के एरियाज है जो कि बाहर की वर्ल्ड से अलग है। इसी वजह से उन लोगों ने का मतलब कि जो एरिया वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, और कोई भी वहां से अंदर नहीं जा पा रहा, ना ही कोई वहां से बाहर आ पा रहा है, और ना ही वहां की कोई खबर हमारे पास पहुंच रही है। तो कहते शायद से ये हुन कबीले का कोई किया दर है। तो ये सुन के तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं, कहते हुन कबीला आकर वो ऐसा क्यों करेगा। तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, शायद से वो तुशी एशियन जाइट के लिए ये सब कर रहे हैं। तो यूनर कहती कि ऐसा भी हो सकता है, इससे तो हमें सच में सतर्क रहना होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जो शाओन है उसको आने से पहले पूर्व जियो हुआ ने बताया था कि मतलब कि उसे किस तरह से जो हुन कबीला है उसने मारा था। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा हो तो जब वो कल्टिवेशन करते तो वो बताते हैं कि जो सतह पे उनकी ताकत दिखती है वो असल ताकत से उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक है। तुम उनके बारे में मतलब कि सोच भी नहीं सकते। जब शाओन को ये चीज़ बताई गई थी, हमें दिखाया गया था जो शाओन कहते सच में मानना पड़ेगा कि जो गू कबीला वो भी हुन कबीले के मतलब की बराबरी इस टाइम पे नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उस टाइम पे जो जियो कबीला था वो भी मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि बिना पूर्व जियो हुआन के उन कबीले की बराबरी नहीं कर सकता था। और वो जो लोग थे इसी सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे कि जो यूनर होती है वो शान से कहती है शान आपको मतलब कि एक दिन बाद जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन बाद जो यहाँ की शिप है वो भी मतलब कि चली जाएगी, यहाँ से गू कबीले से बाहर जाएगी, तो आपको यहाँ से रुकना पड़ेगा एक दिन। और वैसे भी आप लोगों को बाकी लोगों के साथ जाना चाहिए। तो ये सुन के जो शावन होता है वो मान जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यूनर और जो शावन होते हैं वो वापस अपने बम्बू वाले घर में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अब रात हो चुकी थी। रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सामने मतलब कि चांद को देख रहे थे, और जो यूनर थी इस टाइम पे शावन की बाहों में थी। और हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है शावन होता है तो यूनर से बोलता है, यूनर मुझे तुम्हें मतलब कि एक चीज़ बतानी थी, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम मुझ पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करोगी। तभी जो यूनर होती है वो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, और शावन तो देखते हुए कहती है क्या ये बात काइलिन के बारे में है, इनकी क्वीन मोर्टेसा के बारे में है। तो इस उनकी शावन एकदम शौक हो जाता है और कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस बारे में। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है इस बारे में। तो शान कहते फिर तो तुम्हारे मतलब कबीले में लोगों ने इस पे बहुत हंगामा किया होगा। तो कहती है कि हाँ उनने हंगामा करने की कोशिश की तो की थी, लेकिन मेरे होते हुए मतलब कि मैंने उनका मुंह बंद करा दिया था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मतलब कि तुम इस तरह से मैनेज कर लोगे इन चीज़ों को कि हमें 2-2 बीवियाँ होंगी। तो ये देख के वो कहती है कि हाँ मैं मैनेज तो कर लूँगी, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सज़ा के तौर पे उसकी जो चेस्ट होती है उसको काट लेती है। ये देख के जो शावर आता है अपनी दुर्गी को कंट्रोल करता है कि वो यूनर को इस टाइम पे हार्म ना करते। हमें दिखाया जाता है यूनर होती है उसको बहुत तेज़ी से मतलब कि इस टाइम पे उसकी चेस्ट पे काट लेती है। फिर शावर होता है उसे एकदम टाइटली हक कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके चेहरे को ऊपर करता है और उस पर किस कर देता है। फिर जो यूनर होती है शावर को थोड़ा सा पीछे करती है, कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और शावर को जैसे पीछे करती है फिर वो तभी उसने किसी की खांसने की आवाज़ आती है। सब वो साइड पर देखते तो ये गैस कोई और नहीं थे, ये थे यूनर के फादर गु युवान। हमें दिखाई देता है शाओन और यूनर को देखते हैं। हमें दिखाई देता है यूनर शाओन को जोर कमल के हमें दिखाई देता है एक चूंटी काट देती है, जिसकी वजह से जो शाओन है वो थोड़ा मतलब कि अब शर्मिंदा फील करने लगता है। और यहाँ पे यूनर का जो चेहरा था वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने बम्बू के घर में भाग जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है क्योंकि बाप के सामने क्या कांड कर दिया था उन लोगों ने। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी जो गु युवान होते हैं शाओन के पास आते हैं, जो शाओन ने ग्रीट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो शाओन कहता है अरे आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सब कुछ याद है। तो वो कहते हैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस चीज़ को आगे भी कंट्रोल रखोगी जब तक कि तुम दाऊशिन के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते। तो शाओन इस चीज़ पे हामी बढ़ता है। तो वो आगे कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर इस टाइम पे 2D ब्लड लाइन है, तो यकीनन तुम जो पूर्व जियो हुआन उनसे मिलोगे। तो शाओन कहता है कि हाँ मैं पूर्व जियो हुआन से मिला था। तो वो बताता है कि हाँ उनने मतलब कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो हुन कबीला है इस टाइम पे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और यहाँ तक कि गु कबीला भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो गु युवान होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो एकदम ठीक कह रहे हैं। और अभी के टाइम पे जो हमारा हुन कबीला वो मतलब कि चाहे मतलब कि जो हमारा गु कबीला उनसे मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उनके पास मतलब कि ना जाने किस किस तरह के तरीके हैं। तो शाओन कहता है कि ये ली कबीले का क्या ही मसला चल रहा है। तो बताते हैं कि ये जो ली कबीला है इसका जो एरिया जहाँ पे 8 प्राचीन कबीले रहा करते हैं, उन जानते हैं उनके एक अलग अलग वर्ल्ड में मतलब कि रहा करते हैं। जो बाहरी दुनिया होती है उस दुनिया के अंदर उन्होंने एक अलग दुनिया बनाई होती है, और उस वर्ल्ड अचानक से सील हो चुकी है। ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता है, ना ही वहाँ से कोई अंदर जा सकता है। और हमें डायरेक्टली कुछ रूल्स की वजह से बाहर जाके वहाँ पे सर्च नहीं कर सकता हूँ। तो शाओन पूछता है कौन से रूल्स। तो बताते हैं कि हमारे जो 8 प्राचीन कबीले हैं इन लोगों ने एक चीज़ को डिसाइड किया हुआ है कि
इनमें से कोई भी दाऊश लेवल 5 के ऊपर का बंदा सेंट्रल प्लेन्स है इसके अंदर आके कोई भी हंगामा नहीं करेगा, इसी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। और जो कम पावरफुल लोग हैं अगर वो वहाँ पे जाए तो मुझे डर है कि वो मारे जाएंगे, क्योंकि अगर इतने बड़े ली कबीले के पूरे एरिया को सील किया जा सकता है तो यकीनन वो जो बंदे होंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और मैं भी नहीं जानता कि जो ताकत है कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन मुझे हुन कबीले पे थोड़ा बहुत शक तो है। लेकिन हुन कबीला भी मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें बिना पता लगे वो इतने बड़े मतलब कि 8 प्राचीन में से एक कबीले को इस तरह से सील कर दे। ये सच में मतलब कि कोई सोचने की बात है, ना जाने क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें लगता है कि शायद से कोई दूसरी पावर भी हो सकती है। तो शान कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कोई दूसरी पावर भी हो सकती है। और लोग इस तरह से बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं चलता हूँ, वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया था कि यहाँ पे जो शावन था वहाँ पे सोच रहा था, फिर वो उसी मतलब कि बम्बू वाले घर की तरफ देखता है और वहाँ पे चला जाता है। फिर हमें दिखाया था कि सुबह होती है, यूनर और जो शावन थे वो आपस में मिलते हैं। फिर जो यूनर इस टाइम पे थोड़ी सैड थी कि वो शावन को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, लेकिन शावन कहता है कि इस टाइम पे तो मुझे जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसी शिप पे बैठते हैं जहाँ पे शी कबीले के, लिन कबीले के, गाइस लिन कबीला और ली कबीला अलग अलग कबीले हैं। ये जो लिन कबीला है ये टॉप 4 कबीलों के बीच में से आता है। हमें दिखाया जितने भी लोग होते हैं सारे मतलब इस टाइम पे इस शिप के अंदर आ चुके थे, बस उन कबीले के लोगों को छोड़ के, क्योंकि पहले मारे जा चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शिप होती है उन्हें वहाँ से बाहर उसी जगह पे जाके छोड़ देती है जहाँ से इन्हें लाया गया था। और एक बड़े से वाटर के एक बड़े से बने हुए मतलब कि दरवाजे से लोग बाहर आते हैं। हमें वहीं पे उसी एल्डर को दिखाया जाता है जिसने पहले शावन की मदद की थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो आगे निकल जाता है। उस टाइम पे शावन बहुत ज्यादा स्पीड से निकल रहा था, वो जल्दी से जल्दी अपने मास्टर याओला के पास पहुंचना चाहता था ताकि वो उन्हें इन्फॉर्म कर सके। तो शावन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कुछ ही दिन में फॉलिंग स्टार पवेलियन के रास्ते में पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर चला जाता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो मास्टर याओला होते हैं अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनको पहले पता लग चुका था, लेकिन जो शावन था जैसे अंदर आ रहा था कुछ एल्डर उसे रोक लेते हैं। अगर इन एल्डर की पावर भी 1000 लेवल की थी। हमें दिखाया था कि 1000 5 स्टार और इनमें से भर कि 1000 थे, कम से कम 10,000 तो खाली ऐसे शावन को रास्ते में आकर रोक लिए थे। शावन कहता है सच में फॉलिंग स्टार पवेलियन की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 10,000 तो सिर्फ ऐसे गार्ड के लिए खड़े। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 10,000 थे वो सामने खड़े थे और तभी उनमें से जो एक 1000 है वो शावन को पहचान लेता है और कहते हैं कि आप तो कनिष्ठ प्रमुख शाओयान है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे ये तो हमारे जो मास्टर याओलाओ उनका डिसाइपल है और ये हमारे कनिष्ठ प्रमुख भी हैं, बल्कि आने वाले मतलब कि नेता भी हैं हमारे। तो हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से जो एक बंदा होता है वो सीधे शावन के ऊपर मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि अटैक कर देता है। और जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है एकदम उससे पीछे धकेल देता है और अपने ऑरे को रिलीज करता है। ये देखिए जो आसपास के बंदे होते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वो उस टाइम पे जो शावन की ताकत थी वो 8 स्टार 1000 पे थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहता है कि सच में तुम्हारी ताकत जो है वो अच्छी थी। और तो बंदे ने मतलब कि उसके ऊपर कोई सीधा ऐसे कैसे अटैक नहीं किया था, मतलब कि आप कह सकते हो एक छोटा सा नॉर्मल अटैक किया था। और ये मास्टर याओला होते। हमें दिखाया जाता है मास्टर याओला हंसते और कहते सच में ये जो यात्रा है तुम्हारी लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी रही है, तुम इतने कम टाइम में 8 स्टार 1000 तक पहुंच चुकी है। सुन के तो बाकी लोगों को या खून की उल्टियां कर देंगे। ये मतलब कि कुछ टाइम पहले गया था जब हमने सुना था कि 5 स्टार 1000 पे है, अब ये सीधा 8 स्टार 1000 पे पहुंचा है। तभी जो मास्टर याओला होते हैं वो शाओयान को मतलब कि वापस अपने हॉल के अंदर लेके आते हैं और उन्हें बाकी लोगों के रिएक्शन की कोई भी परवाह नहीं थी। हमें दिखाया जाता है कि हॉल में लाने के बाद फैंग जुन से भी वहीं पे थे और फैंग जुन से कहते सच में तुम्हारी ताकत तो मतलब कि बहुत बड़ी दिख रही है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी ताकत को अपनी नजरों से नहीं देख सकता। तो जो मास्टर याओला है वो शाओयान के बारे में बताती है, जिसमें तो फैंग जुन से की मतलब की हालत खराब हो जाती है कि इतनी ज्यादा गति कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत कम करो यार, इतना भी क्या ही मतलब कि फास्ट तुम चल रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान है वो मास्टर याओला से पूछते हैं मास्टर याओला क्या हुआ था। तो जो मास्टर याओला होते हैं वो बताते हैं कि जो इस टाइम पे जीमा एम्पायर आता है जहाँ पे इस टाइम पे तुम्हारी यान अलायंस भी है। तो शान कहते हैं कि क्या यान अलायंस को क्या हुआ, तो बताते हैं जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे इस टाइम पे एक मतलब कि तुम कह सकते हो एक नया कबीला आ चुका है। कबीला तुम्हें कह सकते हो एक नई अलायंस आ चुकी है जिसको प्रोफाउंड लान संप्रदाय कहा जाता है। तो ये सुनकर शान शो होता है क्या प्रोफाउंड लान संप्रदाय और या इसका प्रोफाउंड स्काई सेक्ट संप्रदाय से कोई भी लेना देना नहीं है। और हमने सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता लगा है कि इसके पीछे होलो सोल भी, और जो होलो सोल है वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतलब कि मरवा रहा है और उनकी जो सोल है उनको हड़पता जा रहा है। और इस टाइम पे वो जो प्रोफाउंड लान संप्रदाय है उस टाइम पे वो यान लाइन्स की तरफ भी बढ़ चुका है और उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये देख के शान बिल्कुल शौक हो जाता है क्या वो यान लाइन्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। तो बताते हैं कि हाँ उस टाइम पे यान लाइन्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। अलायंस है उसने इस टाइम पे मतलब कि 3-4 एम्पायर्स के ऊपर अपना जो राज है उसको जमा लिया था। यहाँ तक कि जो उसकी पावर है वो टॉप 3 के अंदर भी आ चुकी थी। इसी वजह से यान लाइन्स अभी तक उनके सामने टिका हुआ है, लेकिन उसका जो थोड़ा एरिया वो कम हो चुका है।
और मैंने लिटिल फायर डॉक्टर याओ त्यान जुन से उनके साथ कम से कम मैंने कुछ और जो दाऊ सुन थे उनको भेज दिया वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए कि हम बस तुम्हारा इंतजार करते कि कब तुम आओ और मैं मतलब कि कुछ और लोगों को बुलाऊं और तुम्हें वहाँ पे भेज दूँ ताकि तुम पहले यान लाइन्स के मतलब कि नेता हो, तुम वहाँ पे जाके उन लोगों को मतलब कि हौसला दे सकते हो। और तुम्हारी वजह से मतलब कि तुम जानते हो तुम्हारी ताकत पहले बढ़ चुकी है, इसी वजह से तुम लोग उनका अच्छा से मुकाबला कर सकते हो जब तक वहाँ पे कोई बांचर वर्ग नहीं आ जाता। और पहले भी वैसे ही पहले ही तुम्हारे पास मेरा टोकन है जिसकी वजह से जैसे तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे तो तुम उस टोकन को तोड़ दोगे और मैं वहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तो शावन कहता है कि हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हैं वो शावन को कहते हैं शावन मैंने मतलब कि इस टाइम पे तुम्हारी सिटी तक एक वार्म होल खोलने का सोचा। तो इसमें शावन शौक रहते क्या यान लाइन से लेके यहाँ पे तो फॉलन स्टार पवेलियन तक एक वार्म होल। तो बताते हैं कि हाँ लेकिन इसे बनाने में मुझे कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन बाकी की तरह ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। और मैंने साथ ही साथ में यहाँ पे मतलब कि अभी मैं अनाउंसमेंट करूँगा और तुम तो जानते हो एक एल्केमिस्ट के लोगों को इकट्ठा करने की जो ताकत होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। और मैं मतलब कि वो जो लोग हैं उन्हें एक 388 लेवल की पिल को दूंगा। शॉइन सुन के शौक हो जाती है क्या 388 लेवल की पिल्स को आखिर ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा मतलब की कीमत दे दें। तो बताते हैं कि वो जो मतलब कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जो लोग हैं अगर मैं एक 8 लेवल की पिल को दूंगा उन्हें तो वो थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन जब उन्हें मैं 3 8 लेवल की पिल को दूंगा तो जो लोग हैं वो बिना सोचे यहाँ पे आएंगे। हालांकि यहाँ तक कि जो बुरे राक्षस जो इतने टाइम से मतलब कि तुम कह सकते हो कल्टिवेशन कर रहे हैं अपनी, तो वो भी मतलब कि इस न्यूज़ को सुन के यहाँ पे जल्दी से आने की कोशिश करेंगे। और मैं सिर्फ इस मदद से अच्छे खासे जो ताकतवर होंगे खाली उनको चुनूंगा और जो बाकी होंगे उन्हें वापस भेज दूंगा। और कम से कम मैं इस बार 20 को चुनने वाला हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैंने पिल्स पहले से बना के रखी हुई है उन लोगों के लिए। तो इसमें बिल्कुल शौक रह जाता है। मास्टर तो मतलब कि पूरी तैयारी में इस टाइम पे बैठे हुए यार। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।